हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 20 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड कास्केट। और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके के इश्यूज़, किसी तरीके के मसलों की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपकी पेमेंट आनी थी इस वीक नहीं आ रही है, या फिर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या जितना आपने एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट किसी भी प्रोजेक्ट से, उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। किसी काम की आपको उम्मीद थी, वो काम नहीं बन रहा है, या फिर जो लोग आपके साथ हैं उनकी तरफ से उतनी कोऑपरेटिव, उतनी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कहीं इस वीक थोड़े से मसले मुझे दिख रहे हैं। और देखिए, कास्केट का कार्ड कहता है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली ये भी एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। या तो कोई आपकी लाइफ में से जा रहा है या कोई सिचुएशन एंड हो रही है। और देखिए, यहाँ पे अच्छी सिचुएशन शायद एंड हो रही है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ग्रेट एनर्जीज़ की बात नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स, ये वीकली रीडिंग है और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और वैसे भी देखिए, वीकली रीडिंग में बहुत बड़े कोई इश्यूज़ या मसले नहीं होते हैं। छोटी मोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ रह सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड हैं बिटवीन वर्ड्स एंड हेस्टैग। तो देखिए, बिटवीन वर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके पर्सनल फ्रंट में या फिर इन जनरल भी आप एक ट्रांजिटरी फेज में हैं, जहाँ पे कोई चीज़ शायद एंड होने वाली है या हो गई है और एक नई बिगनिंग होनी है या होने वाली है। और देखिए, कहीं आप क्लियरली फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको क्या करना है। और देखिए, जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो किसी लेवल पे एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आती है। और जब इस फियर, इस इनसिक्योरिटी को हम एनर्जी देते हैं तो ये फियर, ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर हम परेशान होते हैं। और ये कार्ड यहाँ पे कहता है कि इस वीक आपके पास चॉइस है कि आप फियर, इनसिक्योरिटी को एनर्जी दें या फिर जो भी नया आना है उसको आप वेलकम करें, बिना किसी एजम्पशन के, बिना किसी सोच के। जैसे होता है ना, जो होगा देखी जाएगी। कंप्लीट फेथ करें यूनिवर्स पे, कंप्लीट ट्रस्ट करें, सरेंडर मोड में रहें और आगे बढ़ें। और कहीं रेडी रहें, एक ओपन माइंड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत ग्रेट ना हो, कुछ चीज़ें ग्रेट हों। और जो चीज़ें ग्रेट नहीं हैं उनको लेके परेशान नहीं होना, जो चीज़ें ग्रेट हैं उनको लेके एंजॉय करना है। और देखिए, ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आप रहेंगे जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ज़्यादा आपकी उम्मीदें नहीं हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कहीं चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ कोशिशें भी आप करना चाहते हैं, तो देखिए, हम परेशान नहीं होते, ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं और कहीं हम अपने गोल, अपने मकसद को भी अचीव कर पाते हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसी एनर्जीज़ में हैं, जो नहीं है उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में आप रहें। एंड यहाँ पे हेस्टैग का कार्ड कहता है
karma you will reap what you have sown। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि जो हम करते हैं या फिर जो बीज हम बोते हैं वैसा ही फल निकलता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो एक्चुअली हम गलत उनके साथ नहीं कर रहे होते, हम अपने साथ गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बीज गलत बो रहे हैं और गलत ही फल हमारी लाइफ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि पीछे अगर आपने अच्छा करा है तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर गलत आपसे हुआ है तो गलत आपको मिल सकता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम इतने परेशान होते हैं कि इन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया, और हम कहीं उस एनर्जी में से अपने आप को बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड कहता है कि अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया तो एक्चुअली उन्होंने अपने साथ गलत किया, और आज नहीं तो कल उसका नेगेटिव रिज़ल्ट उनको ज़रूर मिलेगा। तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट परेशान ना हो, आप सरेंडर मोड में रहें और जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उनको वैसे ही लें, या फिर मैं कहूँगी कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में इस वीक आप रहें। ऐसे अगर आप रहते हैं तो इस वीक को आप बेटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में भी एक बेहतर चीज़ें आप ला सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन टॉरस, और ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है नेपच्यून, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।